सेवक ने कहा था कि महाराज क्या ये सत्य है कि देवाधिदेव महादेव भाग्य का लिखा मिटा देते हैं, जो आपके भाग्य में न हो वो भी प्रदान कर देते हैं, क्या ये सत्य है? हमने कहा कि देखो सत्य तो है, किंतु ये आपकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है, आपने विचार ही नहीं किया, वो एक अलग बात है। तो बोले महाराज कैसे? हमने तो देखा है कि कुछ लोग गरीब भी होते हैं, निर्धन भी होते हैं। तो हमने कहा कि देखो निर्धन होते हैं या धनवान, आप उस चीज को छोड़िए, किंतु जो हम कहना चाहते हैं उसे श्रवण कीजिए कि देवाधिदेव महादेव जो कि कैलाश पर रहते हैं, कोई महल है नहीं। यदि आप वस्त्रों की बात करो तो वो भी सभी को ज्ञात, और नारायण जी के पास सारी व्यवस्थाएं हैं, देवाधिदेव महादेव के पास कोई व्यवस्था नहीं। क्यों नहीं है? और धन की यदि बात की जाए तो धन नारायण जी से अधिक देवाधिदेव महादेव के पास है। वो क्यों? क्योंकि एक संत, एक ऋषि, एक मुनि, एक तपस्वी, एक साधक, एक साधु, ये जो होते हैं, इन सभी के पास, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनके लिए जो धन होता है वो अपने इष्ट का चिंतन ही उनका धन होता है। देवाधिदेव महादेव का धन क्या है? राम नाम। राम नाम जो है वो देवाधिदेव महादेव का धन है। इसी प्रकार नारायण के लिए, नारायण जी जो है उनके लिए शिव नाम का धन है, उनके लिए शिव नाम का धन कहा गया। अब हम क्या विचार रखते हैं? हम ये विचार करते हैं कि हमें धन नहीं मिला, रुपया नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, हमारे लिए ये धन है। अब हम उससे मांगते हैं। अब जब हम उससे मांगेंगे तो वो तो अपना धन देगा, जो हमारे पास धन है वही तो हम आपको प्रदान करेंगे, या कोई दूसरा धन लेके आएंगे। अर्थात कहने का आशय क्या है कि आप जिसे धन समझते हो वास्तव में वो धन नहीं है। धन क्या है? जो अनमोल धन है, जो कि कभी समाप्त न होने वाला धन है, वो धन है राम नाम, शिव। और हमें सदैव, जैसा कि हम पूर्व में भी कई बार वर्णन कर चुके हैं, हमें सदैव हम अपने इष्ट के सम्मुख जाएं तो सदैव हमें, या अपने इष्ट के सम्मुख जाएं या किसी अन्य के भी सम्मुख जा रहे हैं, जैसे हम शिवोपासक हैं और राम जी के सम्मुख जा रहे हैं, तो उनके चरणों का रसपान ग्रहण करके, उन्हें प्रणाम करके, उनसे सदैव यही मांगना चाहिए कि हे प्रभु, मुझे देवाधिदेव महादेव के चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। माता रानी के सम्मुख जा रहे हैं तो उनसे कहना चाहिए कि हे माता, जैसा आपका हृदय लगा हुआ है देवाधिदेव महादेव की भक्ति में, प्रेम में, उसी प्रकार से आप मुझे वरदान दीजिए, आप मुझे आशीष दीजिए कि मैं भी अपने आराध्य का, अपने देवाधिदेव महादेव का चिंतन कर सकूं, अर्थात उनकी भक्ति प्रदान कीजिए। और हम मांगते क्या है जाकर के? मांगते ये हैं कि हमें धन दे दो, एक प्लॉट दिला दो, पुत्र का विवाह करा दो। अब इन कामों को कराने के लिए क्या ऊपर से आपके इष्ट आएंगे? विचार करने की बात। ये भाव हमारा सदैव यही होना चाहिए जब भी हम किसी के सम्मुख जाएं तो, कि हमें हमारे इष्ट की भक्ति प्रदान हो।